मंगल, आनंद और संतोष का जो मूल है, संत समाज जो जग जंगम तीर्थ। तीर्थराज प्रयाग तो एक देश में है, लेकिन संत रूपी जो प्रयागराज है, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। प्रयाग और चलता फिरता प्रयाग, इनका अगर संगम हो। अभी देखिए महाकुंभ की तैयारी हो रही है, मेला तो बहुत देखे होंगे, लेकिन भक्ति का मेला, ज्ञान का मेला, वैराग्य का मेला, असाधु संतों का मेला, अनुराग का मेला अगर देखना है तो तीर्थराज प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग से ही भगवान श्री राम की कथा का शुभारंभ कर दें। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। एक बार भरि मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमण सिधाए। गंगा मैया से पूछा कि माँ एक बात बताओ, आप पूरे संसार का पाप धो रही हैं, पाप धोने से तो पाप आपके अंदर आता होगा, गंदगी आती होगी। तो गंगा मैया ने सीधा सा उत्तर दिया, देखो कि वर्ष में एक बार तीर्थराज प्रयाग में ये संत समाज आकर के जब हमारे अंदर स्नान करेगा, डुबकी लगाएगा, तो हमारे अंदर का सारा पाप जय हो। तो गोस्वामी जी ने तो कहा कि ये संत ही साक्षात चलते फिरते प्रयाग है। अभी देखो मेला पूरा हो गया, पर्व पूरा हो गया, पूर्णाहुति हो गई। याज्ञवल्क्य जी अपनी झोली उठाते हैं, आसन उठाते, आज हम जाएंगे। भरद्वाज राखे पद टेकी। कोई अपने गुरु को भी विदाई देता, सदगुरु को विदा कभी मत करना, घर से विदा करना, लेकिन अपने जीवन से, अपने हृदय से सदगुरु को कभी विदा मत करना। भरद्वाज राखे पद टेकी, सादर चरण सरोज पख। राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहू बुझाई कृपा निधि मोही। मैंने सुना एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहु अपारा। कहते हैं प्रभु सोई राम की अपर को जहां ही जपत त्रिपुरारी। क्या ये वही राम है? अगर भरद्वाज जी यह प्रश्न न करते तो हमें भी शायद कभी बात आती कि वो हो सकता है देवाधिदेव महादेव जिसका चिंतन कर रहे हो कोई और राम है क्या। ऐसा प्रश्न सुनकर के याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, कीनहु प्रश्न मनहि अति मूढ़ा। और ये तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से यह प्रश्न किया कि राम कौन है। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। देवाधिदेव महादेव जिस राम का चिंतन करते हैं, क्या ये वो राम है कि वो कोई और राम है? अगर इसको मान सरोवर मान लिया जाए तो श्री रामचरितमानस की मोती कौन चुगता है? बोले कोई संत ही चुगता है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। और ये जो 7 कांड हैं, उस सरोवर में प्रवेश करने की ये 7 सीढ़ियां हैं। ये चारों तरफ घाट बने हुए हैं। पहला घाट क्या है? बोले ऐसे जो विरक्त संत हैं, ऐसे किसी ब्रह्मज्ञानी वैराग्यवान महापुरुष के चरण में बैठ करके ही हम श्री रामचरितमानस रूपी मानसरोवर में प्रवेश कर सकते हैं। और चारों वर्णों के लिए 4 घाट बनाए। कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं, बड़ा अलौकिक। ये ब्रह्मचर्य का घाट है। कागभूषुंडी जी विवाहित नहीं है, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी दोनों ही विवाहित हैं, लेकिन अपने वैवाहिक कर्म से मुक्त हैं, इसलिए वैराग्य का घाट है। शिव जी अपनी धर्मपत्नी को सुना रहे हैं, ये गृहस्थ का घाट है। गोस्वामी जी स्वयं अपने आप को सुना रहे हैं और मन को धिक्कार रहे हैं कि मन कथा में लगता नहीं मेरी, बस सत्य बात है। बोले गृह कार्य जनाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर का कार्य इतना ज्यादा है, कहते हैं उसको पहाड़ है, उस पहाड़ को पार करके यहाँ आना बहुत कठिन बात है। हम लोग पहले घाट में बैठे हैं। राम है कौन, राम का तत्व क्या है, इसको जानने के लिए भरद्वाज जी प्रश्न करते हैं, याज्ञवल्क्य जी कथा प्रारंभ करते हैं।